प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहाँ पर आप कृषि यंत्रों की, बैलों के कृषि यंत्रों की एक भीड़ लगी देख रहे हो। तो काफ़ी लंबे तगड़े शुद्ध हरियाणा नस्ल के बैल हैं। इनके साथ खेती में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्र भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार हमारे बुजुर्ग इन कृषि यंत्रों से खेती करते थे, कौन से कृषि यंत्र का क्या नाम है, कहाँ मिलेंगे और कितने पैसों में हम इनको खरीद कर बैलों से खेती करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर गांव है सिसाना, जिला सोनीपत, हरियाणा के अंतर्गत। यहाँ पर सुनील दैया भाई हैं जो बैलों से खेती करते हैं। इनके घर आंगन में अनेकों कृषि यंत्रों को यहाँ पर देखा जा सकता है। तो सुनील भाई नमस्कार। राम राम। राम राम भाई साहब। तो आपके जो कृषि यंत्र हैं इनके बारे में बताएं। तो पहले नंबर पर आपका जो ये कृषि यंत्र है इसके बारे में बताएं। ये गोड़ी है, इसको गोड़ी बोलते हैं। गोड़ी हाँ, जो कि जमीन को एक लेवल, जमीन को एक लेवल करते हैं। अच्छा, तो जैसे ये यहाँ पर दो बैलों को जोड़ा जाएगा। हाँ, यहाँ एक रस्सी इधर, हाँ, दोनों में रस्सी बांध कर बैल पे जोड़ी जाएगी और जमीन को बिल्कुल एक लेवल करी जाएगी। जमीन में इसको गड़ाना हो तो ऊपर से जो ये लकड़ी हाँ, इसको दबाव दे दे जमीन में गड़ जाएगी। तो दोनों बैलों से इसको इस प्रकार खींच के हाँ, एक जगह से दूसरी जगह अगर मिट्टी को ले जाना हो हाँ, आराम से ले जा सकते हैं। और इसके बाद आपके जो जुए हैं, हाँ हाँ, इतने जुएं को आप क्या करते हो? ये जुआ है जोड़ के बैल हो, बैल को हिलाना हो, छोटे बैल हो, उसके लिए है दोनों जुए अड़के वाले। छोटे जुए? हाँ, ये अड़के वाले जुए है जो, और ये चलते हैं बाणे में जो कोई जमीन को बुआई जोताई करनी हो। हाँ, अच्छा। और जिस प्रकार जैसे गन्ना बुआई है और जो बाड़ी अड़ाई जाती है उसमें लंबे वाला जुआ चलता है। बड़े लंबे वाला हाँ, जुआ होगा। ठीक है। जैसे गोभी अड़ते हैं। अच्छा। गोभी में भी लंबे वाला जुआ चलता है। ठीक है। हाँ, बैंगन अड़ना पड़ता है, बैंगन में भी बड़े वाला चलता है। ठीक है। और आपकी जो छिक्की है ये किस लिए लगाई जाती है? ये कि जो कि बैल बाड़ी को अड़ते हैं, गन्ने को अड़ते हैं या और अन्य फसल को अड़ते हैं, उसमें अगर मुंह लगाए बैल उसको खाएगा तो ये लगाने पड़ते हैं। अच्छा, ठीक है। तो और आपका जो ये साटा होगा इसको साटा बोला जाता है? हाँ, इसको साटा बोलते हैं। हाँ, जल से भागे इसको ड्रावा कर देते हैं। ठीक है। हाँ, ये भी साटा है, ये दोनों साटे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये बताएं आपका जो ये जुआ है, सबसे इसके अर्री के बारे में बताएं। अगर खरीदना चाहे कोई, ये गोड़ी है जो कितने रुपए में मिल जाएगी? अगर कोई बनवाना चाहे तो इसको 4000 में बन जाएगी। 4000 में बन जाएगी। और जो जुए हैं आपके ये लगभग कितने रुपए में? ये बन जाएंगे 2000 रुपये में। 2000 रुपये में? हाँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं है सारे जुए खरीदने, एक या दो जुए से भी। हाँ, 2 जुए से काम चल जाएगा। ठीक है। हाँ। और इसके बाद जो आपका ये क्या है, इस कृषि यंत्र का क्या नाम है? ये इसको हड़ बोलते हैं। हड़ बोलते हैं? हाँ। ठीक। ये कि जो छोटी फसलें होती है बिल्कुल जमाई होती है उसकी, उसी तुरंत अड़ता है और बिल्कुल छोटी फसल को हड़ देगा ये। ठीक है। हाँ, ये दवाई नहीं जैसे गेहूँ है, जैसे ईख है, छोटा ईख है। हाँ, लगभग 1 महीने तक। हाँ, उसको भी हड़ देगा आराम से। की जो जड़ है ऊपर ही रहती है। हाँ, हाँ। इसलिए ज्यादा गहराई वाला अगर बड़ा हल लेंगे तो उनकी जड़ों को उखाड़ देगा। इसलिए जो छोटी फाली वाला जो ये हल है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कितने रुपए में बन जाएगा सुनील भाई? ये बन जाएगा 2500 रुपये में। 2500 रुपये? हाँ, ठीक है। और इसके बाद जो आपका ये है मेज। हाँ, मेज ये भी दोनों सुहागा बोला जाता है इसको, ट्रैक्टर वाला मेज होता है। तो हाँ, दोनों रस्सियाँ इस प्रकार इनसे बंध जाएंगी और इसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, इसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। फिर जमीन को समतल करना है। हाँ, या जमीन में जैसे ज्यादा डले हैं, बाठे हैं, हाँ, हाँ, उसको फोड़ना है। ठीक है। और इसके बाद जो आपका ये इसको बोलते हैं तोताड़। तोताड़? हाँ। इसकी तोते की तरह आगे से पैनी चोंच होती है। हाँ, हाँ। ठीक है। तो इसके तो है नहीं यहाँ पे, आपने उतार रखी है? हाँ, इसकी उतार रखी है, ये लग रही दूसरे की लग रही है, भी तोताड़ है। हाँ। तो नीचे से बिल्कुल नुकुल्ली होती है। हाँ, हाँ। ठीक है। तो ये कितने रुपए में बन जाएंगे सुनील भाई? ये बनता है 3500 रुपये का। 3500 रुपये में तो हाँ, आ जाएगा। तो तोताड़ कौन से कामों में इस्तेमाल होता है? तोताड़ में गन्ने में, अच्छा, ज्यादा गन्ने की बुआई करनी है उस टाइम भी तोताड़ चलता है। ठीक है। और जमीन को जोतना उस टाइम भी तोताड़ चलता है। ठीक है। और गोभी अड़ना है, गोभी ज्यादा अड़ाई में भी बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, गाजर में। तो ये कितना जमीन में के अंदर तक चला जाता है, एक बार हाथ लगा कर बताएं। ये बिल्कुल यहाँ तक चला जाएगा। कितना धस जाएगा? हाँ, बिल्कुल पूरा 10 का चलेगा। तो फिर गाजर की अड़ाई कैसे हो? गाजर तो फट नहीं जाएगी? ना, बिल्कुल भी नहीं फटेगी गाजर, गोभी भी नहीं फटती बिल्कुल। अच्छा। तो हाँ, उसके बीच में जो गैप होता है, जो मेड़ों के बीच में, हाँ, हाँ, उस गैप में चलाया जाता है। हाँ, बैल उसमें खूड़ में चलेंगे। अच्छा। और 2 खुड्डा बैल चलेंगे, बीच वाले खूड़ में चलेगा ये। ठीक है, ठीक है। तो सुनील भाई एक और आपकी जो है गोड़ी आ गई। हाँ, ये लोहे की है। हाँ, वो लकड़ी की थी। हाँ, तो इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में और बताएं। तो इसमें बैल का जोर कम लगता है। जोर कम लगेगा? हाँ, उसमें जोर बैल का ज्यादा लगता है। अच्छा। हाँ, मिट्टी भी ज्यादा ये खींचेगी।
जोर भी कम लगेगा, बैल का बल कम लगेगा, हाँ। फिर भी मिट्टी ज्यादा खींचेगी। हाँ। क्योंकि जो इसका जो नीचे से जो पन्ना है लोहे का, जो नुकीला ये ब्लेड है, हाँ। ये जमीन के बिल्कुल अंदर तक धस जाएगा। हाँ। बैल को ज्यादा जो परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, आसानी से जो नुकीली चीज जमीन के अंदर चली जाएगी और ज्यादा मिट्टी आएगी। हाँ। और इसके विपरीत जो ये कृषि यंत्र है, जो ये गोड़ी है, ये लकड़ी की है, ये धीरे धीरे जमीन में धसेगी, जिससे बैल का बहुत ज़्यादा बल लगेगा और मिट्टी भी इस कारण कम आएगी। शायद यहाँ तक ही मिट्टी आती होगी इसमें सुनील भाई। हाँ, मिट्टी यहाँ तक भर जाएगी इसमें। और वो पूरी भर जाएगी ऊपर हाँ, तक वे भर जाएगी। पूरी ऊपर तक भर जाएगी। ठीक है, ठीक। ये भी उतने रुपए में ही बन जाएगी, 4000 में ही ना, ये ज़्यादा बनती है लगभग। ये 5-6 ये 5,500 में बन जाएगी। ठीक है। हाँ। ठीक। और इसके बाद जो ये आपका ये त्रिफाड़ा, हाँ, इसको तरफाड़ा बोलते हैं। ये किस किस काम में आता है? ये बाड़ी अड़ने में काम आता है। ठीक है। हाँ, और छोटा गन्ना हो गन्ने में भी काम करता है। ठीक है। हाँ, जैसे कल्टीवेटर का जमीन की जुताई करनी है, उस टाइम भी काम करता है ये। ठीक है। हाँ। और इसके बाद जो आपका ये है, ये इसका क्या नाम है? इसका भी हल है। हल? हाँ। ऊपर से जैसे बिजाई करना। हाँ, यहाँ से बिजाई करनी है। अच्छा, बिजाई वाला हल है ये। हाँ, जैसे अरहर बोते हैं, अच्छा। सरसों बुआई करना है, बाजरा बुआई करना है, यहाँ से बीज छोड़ना पड़ता है इसमें। अच्छा, हाँ। ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ से इसमें बीज डाले। हाँ, यहाँ से हाथ डाल के बीज छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ। ठीक है। और यहाँ से बीज होता हाँ, वहाँ इसमें नीचे निकल जाएगा। यहाँ नीचे निकल जाएगा। हाँ। यहाँ बीज निकलेगा और यहाँ से जमीन के अंदर तक, यहाँ तक तो मिट्टी होगी। हाँ, हाँ। तो मिट्टी के अंदर चला मिट्टी के जाएगा। अंदर चला जाएगा। ठीक है। और आपने जो नीचे ढक रखा है, ये क्या है? ये लकड़ी। ये बोलते हैं हड़को जाले के जाते हैं ना। हाँ, तो ये बैल के पैर पूर में या अपने पैर में आड़े के पैर में ना लगे किसी चीज का। तो आने जाने में ट्रांसपोर्ट करते टाइम इसको लगाना पड़ता है। हाँ, इसको लगाना पड़ता है। एक किस्म से इसका कवर है ये लकड़ी का। इसको मायनी बोलते हैं। माइनी। हाँ। माइनी, ठीक है। किस प्रकार बंधा एक बार दिखाने देंगे? तो ये देखें, ये माइनी, इसको इस प्रकार धागे से बांध दिया, लकड़ी का है ये। यहाँ से इसके अंदर नुकीली फाली के अंदर इसको घुसा दिया, ताकि ट्रांसपोर्ट करते समय जो किसान को या फिर बैल को ये चुभे नहीं। और खेत में जाते इसको निकाल दोगे आप? हाँ, इसको निकाल देंगे। इसके ये फायदे, जिस जमीन में घास ज्यादा हो जाता है, अच्छा। उसमें मशीन नहीं चल पाएगी। अच्छा। उसमें ये हल चल पाएगा। इसमें अपने हिसाब से बीज छोड़ा जा सकेगा, मशीन छोड़ेगी बीज अपनी हिसाब से। अच्छा। इसमें अपने हाथ के इशारे से भी छोड़ा जाता है, जितना भी दूर दूर पेड़ छोड़ना हो, दूर दूर पेड़ छोड़ सकता है। जैसे कपास की खेती है। हाँ, जैसे कपास पेड़ दूर होते हैं दूर। उसमें। हाँ। तो थोड़ा थोड़ा बीज इसमें डाला जाएगा। हाँ। ठीक है। तो आपको एक बात जो बताना चाहूँगा, जो सुनील भाई ने बताई, जैसे घास वाली जो ज़मीन है उसमें इस मशीन को नहीं चलाया जा सकता। इसकी जो फाड़ी है ये बिल्कुल छोटी छोटी हैं। हाँ, यहाँ घास हो, इसमें घास इकट्ठा हो जाएगा, ज़्यादा घास यहाँ पर होगा घास बीच में फंस जाएगा। हाँ। तो चला नहीं जाएगा ना, फिर चला ही नहीं जाएगा। ठीक है। और इसके विपरीत जो वो आपकी वो मशीन थी, उससे चला जाएगा। हाँ, वो चल जाएगा। वो चल सकती है। हाँ। घास वाली ज़मीन में। हाँ। और जैसे गहरी फसल बोनी हो कोई, हाँ, गहरी फसल जैसे बोनी हो, जवार है, हाँ। गेहूं है, उसमें इसका जवार भी बोती है, मक्का भी बोती है, या जवार, मक्का और गेहूं बोती गेहूं है। भी बोतेगी। हाँ, सरसों बुआई भी करती है। सरसों भी कर सकते हैं। बाकी सरसों तो मेरे ख्याल से उससे अच्छी रहेगी। हाँ, उससे अच्छी रहती है। जो ये बिजाई वाली जो ये मशीन सुनील भाई कितने रुपए में बन के तैयार? ये 12,000 रुपये में बिल्कुल नहीं बन जाएगी। ठीक है। तो और जो आपकी जो ये मशीन थी, ये हल वाली बिजाई मशीन, हाँ। ये कितने रुपए में बन जाएगी? ये तो वो 2,500 रुपये में बन जाएगा। 2,500 के हाँ। आसपास। ठीक है, ठीक है। और ये भी हाँ। हल हो गया आपका। हाँ, ये भी हड़ होगा। ठीक। इसमें भी बिजाई होती है, जैसे किसी चीज के मोटा खुड़ निकालना हो, और तो ये हड़ चला जाएगा। ये थोड़ा बारीक खुड़ निकालना हो तो ये छोटे छोटे वाला हड़ है। ठीक है। तो इसमें अंतर देखें आप, जो इसका जो ये पत्ती है, ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और इस पत्ती की चौड़ाई कम है। तो अगर मोटाई वाला जो खूड बनाना है तो उसके लिए इस हल का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर बारीक खूड बनाने हैं तो इस बारीक लाइनें बनानी है तो इस हल का इस्तेमाल किया जाएगा। आपने अक्सर फ़ोटो में, वीडियोज़ में देखा होगा, किसान को हल के साथ देखा गया होगा। किसान अपने कंधे पर हल को लिए हुए मिलता है। तो असली हल ये होता है। तो इस प्रकार क्या करती होती है हल की। तो ये क्या है ये सुनील भाई? ये हड़ को एक खेत में काम करने के बाद दूसरे खेत में लेके जाना पड़ता है, जब इसमें डाल के ले जाना पड़ता है। अच्छा, इसके ऊपर रखा जाएगा। हाँ। ताकि नीचे घसीटे ना। हाँ। ठीक है। क्या इसको घुड़त बोलते हैं। घुड़त? हाँ, हड़ डालने के बाद घीस बोल देते हैं। घीस या गुड़त? हाँ। ठीक है। ये तो सिंपल पेड़ की लकड़ी से कोई हाँ, काट हाँ, के बना सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। जिस भी पेड़ की 2 शाखाएं निकली हों, एक शाखा में से वहाँ से हाँ, वहाँ से कटाई कर दे। इसको बांध के ले जा सकते हैं। और ये आपका जो ये त्रिफाड़ा हो गया, ये पंजा। हाँ, इसको पंजा बोलते, कल्टीवेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ये क्या क्या काम आता है?
ये जैसे गन्ने में बिल्कुल बारीक वाला बांध कर देता है, कंसवा वनसवा नहीं बनेगा फिर, बिल्कुल नन्हा बांध कर देगा। और जमीन की जुताई करनी हो उस टाइम भी काम करता है कल्टीवेटर। तो जो आपका ये एक तो ये पंजा होगा, इसके 5 हैं ये। हाँ 5 है ये। एक ये जो है आपका ये त्रिफाड़ा है। हाँ ये इसकी तरफाड़ा। मोटी बुनती होगी बुआई। हाँ इसकी मोटी और इसकी बारीक। इसकी बारीक है मिट्टी ये। को बिल्कुल बारीक। हाँ ये बिल्कुल यहाँ से और बीड़ा भी हो जाएगा, थोड़ा चौड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, ये हाँ। मिट्टी को बिल्कुल बारीक कर देगा, ये थोड़ा हाँ। मोटा रखेगा। ये कितने रुपए में बन जाएगा? ये बनता है 4000 रुपये का। 4000 रुपये का। हाँ। ठीक है। तो आप एक बार बैलों के बारे में और बताएं। आपकी लंबी तगड़ी काफ़ी सुंदर बैलों की जो जोट है, कितना काम ले लेते हो आप बैलों से? कितने एकड़ की आपने पिछली बार बिजाई की सरसों की? सरसों की करी हमने 82 किले बो रखे। 82 एकड़ जमीन। हाँ। 1 एकड़ के कितने रुपए लेते थे? 800 रुपया। 800 रुपये। तो और साल में और क्या क्या काम ले लेते हो आप बैलों से? बाड़ी अड़ते हैं, ईख अड़ते हैं, गोभी अड़ते हैं, गाजर अड़ाई करते हैं। तो आप और आपका छोटा भाई राकेश, आप दोनों ही मिलके ये काम कर लेते हो? हाँ। तो लगभग कितने रुपए बैलों के एक जोट से आप कमा लेते हो साल भर में? साल भर में 3 लाख रुपए कमा लेते 3 हैं। लाख रुपए कमा लेते। तो आज की युवा पीढ़ी को इन दोनों भाइयों से सीख लेनी चाहिए कि हमें ज़्यादा नौकरी के चक्कर में न पड़कर, इधर उधर की बातों में न रहकर, अगर हम अपनी मेहनत से कमाना चाहें तो आसानी से अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सकते हैं। और जो हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, बैलों से खेती करना, इसको अपना सकते हैं। बैल ही थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया, खूब सारा पैसा कमाया, खूब सारा सोना कमाया, अनाज, कपड़े, दाल, मसाले दूसरे देशों में बेच कर भारत को सोने की चिड़िया बना दिया इन बैलों ने। और आज हम इनकी बेकदरी करने में लगे हैं। इनको हम चारा भी नहीं खिलाते, सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिया जाता है। तो इन गऊ के गायों की वापिस से कदर होनी चाहिए, वापिस से पहचान होनी चाहिए। तो ये सीख लेनी चाहिए राकेश और सुनील भाई से। तो आपकी जो जोट है, कितने की उम्र होगी सुनील भाई इनकी? होगी 5-5 साल। 5-5 साल। हाँ। तो आपके घर के यहाँ लेके आए थे कहीं से? ना लेके आए थे। लेके आए थे। हाँ। कितने रुपए में लेके आए थे आप इनको? जैसे कोई साधारण किसान बैलों से खेती करना चाहे तो लगभग कितने रुपए का खर्चा आ सकता है उसको? अगर कोई ज़्यादा सुंदर जोट ना ले, कोई सिंपल बैलों की जोट लेना चाहिए तो थोड़े रुपए में आ जाती होगी? हाँ 20-25 हज़ार रुपये में जोट आ जाएगी। हाँ। और सारे कृषि यंत्र ये लगभग 1-1.5 लाख रुपए में आ जाएंगे सारे? हाँ 1 लाख रुपये में आ जाएंगे सारे। तो लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए में किसान अपना काम चलता कर। हाँ काम चलता हो जाएगा। अगर ट्रैक्टर लेकर आएगा 6 से 7 लाख रुपए का ट्रैक्टर, 4 से 5 लाख रुपए के उसके सारे कृषि यंत्र, 15 लाख रुपये में ट्रैक्टर चलता होएगा। हाँ। तो कहाँ 15 लाख और कहाँ सिर्फ 1.5 लाख। तो 10 गुना कम कीमत में बैलों से खेती हो सकती है। और फिर दैनिक खर्चा भी नहीं है। जैसे बैलों का लगभग कितना खर्चा हो जाता है दिन में? जैसे ट्रैक्टर का तो डीजल का बहुत खर्चा है। बैलों का क्या खर्चा, अपना घर का सामान है, घर की सारी फसलें हैं। हाँ। जवार है, बरसिम है, घर का अनाज है। 500 रुपये का भी नहीं खाए दोनों बैला पे। और अगर किसान बैलों से खेती करता तो उसको फ्री में पलते हैं किसान के बैल। हाँ। क्योंकि सब कुछ उसके घर का रहता है।